तलौ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। देखिए, ये बिहार की स्थिति विचित्र है। जो वर्तमान है सब जानते हैं कि न नीतीश कुमार बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, न बीजेपी नीतीश कुमार को पसंद कर रहा है। गोपाल बाबू ने कुर्सी के लालच का जिक्र किया। लोग भी यही बात करते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी की लालच में बीजेपी के साथ हैं। एक शब्द कहते थे गठबंधन धर्म, और उस धर्म का तब क्या मतलब रहा हम नहीं जानते, लेकिन आज की तारीख जो कमाई है, जो राज्य की लूट है, उसका बंटवारा कैसे हो, इसका कोऑर्डिनेशन एनडीए में ठीक से नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए अब भाजपा और जदयू नेताओं के बीच आप देखेंगे कि बात बात पर तनातनी हो रही है। बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार के विकास के लिए हम साथ साथ सत्ता में हैं और बिहार के विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। अब ये पहला अवसर प्राप्त हुआ है। दिल्ली और बिहार की दोनों सरकारें एक समान है और दोनों सरकारें जब मिल जाती है तो बिहार का विकास का परचम लहराता है। मुझे हमको समझ में नहीं आया। अपने भी पार्टी पे और जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं कि बिना नीति नहीं है, नीति बिना समझौता के। अब क्या बोल रहे हैं इसकी जानकारी हमको ठीक से नहीं है, उस पर हम क्या बताएं। और चलिए, तमाम बातचीत के लिए मेरे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव सीधा पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रुपेंद्र, जिस तरीके से सीनियर नेता हैं गोपाल नारायण सिंह, उन्होंने बयान दिया और साफ साफ उन्होंने बिहार सरकार पर, सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने यहां तक इतना भी कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं है, उन्हें बिहार की कोई चिंता नहीं है, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। देखिए, साफ तौर पर गोपाल नारायण सिंह ने इस तरह से बयान दिया है और उस बयान के बाद देखिए एनडीए के जिस तरह से नेताओं की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, अब उन बयान जो गोपाल नारायण सिंह ने दिया है, अब उस पर जो है कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, तो प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता हैं चाहे और बीजेपी के नेता हैं, वो साफ तौर पर जो है उनके सवालों का जो है जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की तरक्की के लिए हमें जो है गठबंधन में रहना जरूरी है। तो एक तरह से गोपाल नारायण सिंह ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, उन्हीं के गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके जो बयानों का जो है खंडन जो है पूरे तरीके से नहीं कर पा रही है। तो वहीं अब विपक्ष को मौका मिल गया है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो है गोपाल नारायण के इस बयान के बाद जो है लगातार अब सरकार पर निशाने साध रही है, बीजेपी पर निशाने साध रही है और जेडीयू पर निशाने साध रही है। अब देखना ये है कि एनडीए की जो पार्टियां हैं गोपाल नारायण सिंह के बयान पर जो है खुल के कब बोल रही हैं, लेकिन अभी जो तत्काल में देखा जाए खुल के जो है गोपाल नारायण सिंह के बयान पर एनडीए की जो भी घटक दल है वो जो है बोलने को तैयार नहीं है। बाकी रुपेंद्र, जिस तरीके से बयान सामने आने के बाद तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, वो भी हमें दर्शकों को सुनाई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इनके बयान के आने के बाद, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या जेडीयू, इस बयान को कितना गंभीरता से लेगी? देखिए, गंभीरता से लेने की बात है तो पहली तो हमने अपने दर्शकों को बताया कि कोई भी जो है बीजेपी हो या जेडीयू हो, कोई भी जो है गोपाल नारायण सिंह के बयान के बाद जो है खुल के उनके बयान का जो है खंडन नहीं कर रहा कि उनका निजी बयान है कि उन्हें सही बोला या गलत बोला, ये कोई नहीं कह रहा है। जेडीयू की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हमने इस बयान को सुना नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर आ रहा है कि गठबंधन में हमें रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिहार का विकास करना है। अब इस तरह के बयान जब आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह को कोई नाम लेना नहीं चाह रहा है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान क्या दिया वो हमें पता नहीं है और हम विकास के लेकर जो है बिहार में सरकार बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दावे में, गोपाल नारायण सिंह के दावे में दम है और यही कारण है कि खुल के जो है बीजेपी हो या जेडीयू हो, ये दोनों पार्टियां जो हैं उनके बयान के समर्थन में या बयान के विपक्ष में कुछ भी नहीं हो रही है। जी बाकी रुपेंद्र, ये पहली दफा नहीं है जब बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनातनी की हमने खबरें ना देखी हो या ना सुनी हो। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको एक और बड़ी खबर